हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। अच्छा जी, आइडेंटिटी क्या है कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर है 3 by 3, 3 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं और इन दोनों का समेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ। ठीक है। अच्छा जी, कॉलम मैट्रिक्स में भी आपके पास 3 रॉज हैं, लेकिन चूंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है मींस एक ही कॉलम है इसमें, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जब सम करने पर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आपको रिजल्ट में 0 कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। यानी एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। स्टार्ट करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन का बहुत सिंपल रूल है कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। मींस के 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ओमेगा है। ठीक है। इसी तरीके से ओमेगा का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है एंड ओमेगा स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है। ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। इसी तरह से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो आपके पास सिंबल है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये W नहीं है। बेसिकली ये W ओमेगा का सिंबल है। यानी कि जो आपने क्यूब रूट्स ऑफ आइडेंटिटी पढ़ रखे हैं, आइडेंटिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये ओमेगा उस ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस कॉलम मैट्रिक्स। और मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है कि आपको अपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस को कंसिडर करते हुए सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रॉस के इक्वल होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 3 रॉज हैं। तो 3 columns and 3 rows both are equal, so we can easily multiply these two matrices. मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपनी रॉ 1 को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा। ऑलराइट, देन प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विद ओमेगा. So when omega multiplied by omega, you will get the result omega square, plus sign as it is. Now this omega square will also multiply by this omega, so you will get the result omega cube. So means that कि ये जो आपके पास expression है, ये आपके पास इस second element से multiply होगा. Now we have this third expression and you need to multiply this third expression with this element. Alright? So omega square plus 1 will be multiplied by omega square, means आपको दोनों terms को multiply करना होगा. So omega square into omega square, the result will be omega raised to power 4 plus sign as it is and then 1 multiplied by omega square, so you will get omega square. तो इस तरह से आपकी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो चुकी है. नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द सेकंड रॉ विद द सेम कॉलम. ओके जनाब, अब हम अपनी सेकंड रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से. ऑलराइट, यानी कि ये कंप्लीट एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड द रिजल्ट विल बी द सेम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. प्लस साइन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है. अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये कंप्लीट सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से. सो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट विल बी ओमेगा क्यूब प्लस साइन 1 multiply by omega and you will get the result omega. Now plus sign matrix multiplication का है. 1 plus omega will be multiplied by omega square. So the result will be omega square plus omega cube. Second row complete हो चुकी है. Now थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने पे you will get this result. All right. यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे. You know that कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1 omega and omega squared, and the sum of all the cube roots of unity will give you the result 0. All right, this is your first identity. The second one is omega cube always equals to 1. This is your second identity here. And the third one is omega raised to power 4. You can split power 4 as power 3 इंटू पावर 1. ऑलराइट, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है. तो इस केस में ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, द रिजल्ट विल बी ओमेगा.
Alright, so we can say that this omega raised to power 4 is equals to omega. हम ये तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस मैट्रिक्स में और हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. किस तरीके से? यू कैन सी दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस विल गिव यू द रिजल्ट 0. जैसे हमने यहाँ पे कहा था, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 0 राइट कर लिया है. ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो इसकी जगह पर ओमेगा क्यूब की जगह पर यहाँ पर 1 राइट किया है. प्लस साइन एज इट इज ओमेगा रेज टू पावर 4 इक्वल्स ओमेगा, सो इसकी प्लेस में ओमेगा राइट कर दिया है, जबकि ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद है क्योंकि हम इसका चेंज नहीं करेंगे. नाउ यू कैन सी दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको तो आप नहीं चेंज कर सकते, ये एज इट इज रहेंगे. प्लस साइन एज इट इज ओमेगा क्यूब की जगह पर आप 1 राइट कर दो, यानी इस एलिमेंट की जगह पे आपने 1 राइट किया है. प्लस साइन एज इट इज अगेन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेंगे. ओमेगा क्यूब की जगह पे आपने 1 राइट कर दिया है. इन द थर्ड रो यू हैव ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दोनों एज इट इज रहेंगे. जबकि आप देख सकते हो कि ये जो मेगा क्यूब है इसकी जगह पर मैं 1 राइट कर रही हूँ और इससे पहले राइट कर रही हूँ बिकॉज समेशन है, आप टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं इजीली. ऐसा क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आई नो डैट इन तीनों का सम 0 के इक्वल्स होता है, तो थोड़ा सा मैंने प्लेस चेंज कर ली है. जबकि ये जो मेगा है ये एज इट इज रहेगा, ये मैंने यहाँ राइट किया है. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली मैंने इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया है. ओमेगा क्यूब की जगह पर अब 1 राइट कीजिए और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा. मींस इस गिवन मैट्रिक्स में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेंगे, जबकि ओमेगा क्यूब की जगह पर आप 1 प्लेस कर दें और ओमेगा रेज टू पावर 4 की जगह पर आप ओमेगा प्लेस कर दें. इससे हमें क्या फायदा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस विल गिव यू द रिजल्ट 0 एंड 0 प्लस 0 अगेन 0. सेकेंड रो में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपको 0 रिजल्ट देगा. तो और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे अगेन सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. सो यहाँ पे भी 0 रिजल्ट है, ये भी 0 के इक्वल है, 0 प्लस 0 अगेन 0. थर्ड रो में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये 0 है. ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा ये भी 0 है. सो 0 प्लस 0 द रिजल्ट इज 0. तो ये प्रूव हो चुका है कि हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको कॉलम मैट्रिक्स मिला है और कॉलम मैट्रिक्स भी आपका 0 कॉलम मैट्रिक्स है, यानी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं. तो ये था आज का लेसन. अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.